स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से मिनिमाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बट इसमें क्या है कि हम मिनिमाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड द LPP, दैट मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 6x2। ठीक है, एंड इसमें कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं हमारे, कितने कॉन्स्टेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, सो कॉन्स्टेंट सब्जेक्टेड टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 15। ठीक है, एंड x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू लेस देन 40 एंड 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू लेस देन 100। एंड इसमें हमारा डिसीजन वेरिएबल्स है x1 एंड x2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इसमें हमने इक्वेशन क्या, इन तीनों कांस्टेंट को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड मान लिया। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है x1 प्लस x2। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका इनइक्वालिटी इसको चेंज कर देंगे, इसे इक्वल कर देंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज में चेंज किए इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सो x1 तो 0 हो गया एंड x2 इज इक्वल टू 50। ठीक है, दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा x1 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से हम सेकेंड कॉन्स्टेंट को लेके चलेंगे। सो सेकेंड कॉन्स्टेंट है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। अब इसमें क्या करेंगे, हम पुट x1 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा हमारा 2x2 इज इक्वल टू 40 एंड x2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40 और 20। सो इसे कट ऑफ करेंगे, हमारा x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक, अब दोबारा से इसमें पुट करेंगे हम x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा x2 तो हमारा 0 हो गया, सो x1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40। ठीक, अब थर्ड कांस्टेंट को लेके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड कांस्टेंट है 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 100। सो x1 इज इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, सो हमारा आ जाएगा 4x2 इज इक्वल टू 100, दैट मीन x2 इज इक्वल टू 25, सॉरी, सो x2 इज इक्वल टू हमारा 25 आया है। सो यहाँ पे हमें x1 इज इक्वल टू 0 मिला है एंड x2 इज इक्वल टू हमें 50 मिला है। तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 50 एंड फिर इसमें हमने x2 इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 50। सो x2 0 हो जाएगा और x1 हमारा 50। अब सेकेंड से देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड में हमें x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 20 मिला। यहाँ पे हमारा 0 और 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 40 मिला है, हमारा 40 और 0 हो गया। अब फ्रॉम थर्ड से देखें, सो यहाँ पे हमें थर्ड कॉन्स्टेंट से मिला हमें। अब इन पॉइंट्स, अब इसका हम पॉइंट से निकालेंगे, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें देखिए हमारा 50-50 आया, फिर यहाँ पे 40 20 25 33, इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसी नंबर को रखें। जैसे अगर यहाँ पे 12 10 इस तरीके से आता 11, तो उस हम 1 2 करके ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा 50 20 40 25 33 इस तरीके से आया, तो हम इस तरीके से हम 10 20 करके ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे 10 20 30 40 50 इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। अब इसका हम पॉइंट्स देखते हैं। सो हमें फर्स्ट कांस्टेंट में हमें इसमें क्या मिला है, हमें x1 में 0 है और x2 में 50 है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा ये x1 पॉइंट्स है। सो x1 में 0 है और x2 में हमें 50 मिला है। ठीक है, सो 50 पे हम एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हमें x1 में 50 और x2 में 0 मिला है। सो x1 हमारा जो है, x1 में हमें ये x1 हमारा है एंड x1 में हमें 50 मिला है। सो x1 पे पॉइंट्स एंड x2 पे हमारा 0।
ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। सो इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सेकेंड वाले पॉइंट्स को हम देखेंगे। सो x1 में हमें 0 और x2 में 20 है। सो ये रहा हमारा x1 में 0 है और x2 में हमारा 20। तो x2 में हमारा 20, यहाँ पे अब 20 पे एक पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए x1 में 40 है और x2 में 20 है। सो x1 में हमें 40 पे एक पॉइंट्स बनाएंगे एंड यहाँ तो 0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। सो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे थर्ड में x1 में 0 और x2 में हमारा 25 है। सो x1 में तो 0 है हमारा, x1 में 0, अब x2 में हमारा 25 है। तो 25 हमारा 20 और 30 के बीच में आएगा, ठीक है। 25 हो गया। एंड देखेंगे x1 में 33 एंड x2 में 0 है। सो x2 में 0 है एंड x1 में हमारा 33। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। सो देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि हमें फिजिबल रीजन निकालना है, ठीक है। सो अब देखिए फिजिबल रीजन हम क्वेश्चन में जो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन के हिसाब से फिजिबल रीजन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हमारा ग्रेटर देन 50 है ना, ये और सेकेंड वाला कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू लेस देन 40 है एंड 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू लेस देन 100 है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में हमारा, और x1 x2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो हमारा इन दोनों के बीच में ये देखिए हमारा यहाँ पे इसमें ये कॉमन एरिया हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम निकालेंगे। सो इन पॉइंट्स को हम पहले लेट कर लेंगे। इस पॉइंट्स को हम ए लेट करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा पॉइंट्स मिल रहा है इसे हम बी एंड ये पॉइंट्स हमारा सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे हमें क्या मिल रहा है, 33, ठीक है, एंड 0। सो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसमें तो 0 ही होगा एंड इसमें हमारा हो जाएगा 33, 0। यानी यहाँ पे हमें बी का पॉइंट अभी पता नहीं, इसको हम लास्ट में निकालते हैं। अभी पहले सी का देख लेते हैं। तो इसमें 20, 0 आ रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पहले 0 रहेगा, उसके बाद हमारा 33 होगा, ठीक है। सो अब हम बी वाले पॉइंट्स को देखते हैं। बी वाले पॉइंट्स में पहले यहाँ पे देखिए ये इसे हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रा करेंगे। सो हमारा यहाँ पे 15 के बीच में आ रहा है और यहाँ पे 21, ठीक है। सो 15 और 21 हमारा यहाँ पर का पॉइंट्स क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम मिनिमाइज जेड। सो इस तरीके से हमने इसके पॉइंट्स को निकाला है। अब क्या करेंगे, हम इसका मिनिमाइज जेड देखेंगे, ठीक है। मिनिमाइज जेड हमारा क्या आया है, तो इसमें सबसे हमारा मिनिमम कॉस्ट किस में आया है, ये 100 है सबसे मिनिमम कॉस्ट हमारी। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट हमारी 100 एट पॉइंट किस पे, हमारा x1 इज इक्वल टू 20 एंड x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।